सॉरी, उस वीडियो में थोड़ा सा इशू हो गया था, तो ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। तो हम फिजियोथेरेपी में इसलिए पढ़ते हैं कि हम बॉडी के सिस्टम्स पे काम करते हैं, जहाँ पे हम ह्यूमन बॉडी की जो है रेंजेस इंप्रूव करते हैं, जब वो किसी डिजीज़ के बाद उठें या किसी रीज़न से, किसी एक्सीडेंट की वजह से वो उनकी एक्टिविटी जो है वो कम हो जाए। जब तक हमें पूरी बॉडी के बारे में डिटेल से पता नहीं होगा कि बॉडी में कौन सा जॉइंट कौन से लिवर का काम कर रहा है, तब तक हम एक्टिविटी के एक्सपर्ट नहीं हो सकते। यानी मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे प्लांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट पे जो मूवमेंट्स हो सकती हैं, वो सेम मूवमेंट्स में जो है वो ब्रेकियोरेडियलिस पर नहीं करवा सकती। वो मसल में ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पर नहीं कर वो मूवमेंट में ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पर नहीं करवा सकती। वो मूवमेंट में नी जॉइंट पर नहीं करवा सकती। वो रेंजेस जो मुझे नी जॉइंट पर मिलेंगी, वो मुझे एंकल जॉइंट पर नहीं मिलेंगी। अगर मुझे ये सारी डिटेल्स पता होंगी तो ही मैं सेफली, ये वर्ड याद रखिएगा, तो ही मैं सेफली या आप और मैं सेफली जो है वो उस मूवमेंट को करवा सकेंगे और पेशेंट को ठीक करके घर भेज सकेंगे। अगर हमें खुद ही नॉलेज नहीं होगी, जो भी मैं बोल रही हूँ मैं वो बोल रही हूँ जो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर हमें खुद ही नॉलेज नहीं होगी कि कौन से लिवर की कितनी रेंज में कौन मूवमेंट करवानी है और कौन सा मूवमेंट जो है वो हमें फ़ायदा देगी, और कहाँ पर जो है वो हम मैकेनिकल, मतलब जहाँ पर हमें मैकेनिकल एडवांटेज नहीं मिल रहा, जहाँ पे हमारे नेचुरली हमारी बॉडी मैकेनिकल एडवांटेज नहीं देती, अगर हम वहाँ उस जॉइंट पर भी अगर मैकेनिकल यानी वेट अगर उस पर दे दें, तो हम ऑब्वियसली नुकसान कर सकते हैं, पेशेंट का भी और अपना भी। तो हम इस नॉलेज को इसलिए हासिल करते हैं क्योंकि हमारे पास जो है वो बाज़ औक़ात लोग स्ट्रेंथनिंग की ट्रेनिंग लेने के लिए भी आते हैं और प्रोग्रेस करना चाहते हैं वो अपने मसल्स की स्ट्रेंथ में। तो हमें अगर ये पता होगा कि कौन सा जॉइंट कौन से लिवर को सस्टेन करता है या कौन से जॉइंट में कौन सा लिवर प्रेजेंट है, तो हमें पता होगा कि हमें कहाँ पर कितनी रेजिस्टेंस देनी चाहिए और कहाँ पर नहीं। अगर मुझे पता है कि नी का जॉइंट कहाँ पर जाकर लॉक होता है, उसकी कितनी रेंज है, तो मैं उस पर इतना प्रेशर नहीं दूंगी कि वो जॉइंट डैमेज हो जाए। तो हम ये जॉइंट जो है वो ह्यूमन बॉडी में इसलिए पढ़ते हैं, और ये सारे जॉइंट्स पढ़ने के बाद जो है वो हम मूवमेंट डिसाइड करते हैं डिफरेंट पेशेंट्स के लिए, और मूवमेंट्स में जो है वो वेरिएशन करते हैं कि किस तरीके से कौन सा पेशेंट जो है वो कितनी जो है वो बर्दाश्त कर सकता है इस चोट के बाद, इस तकलीफ़ के बाद, और अब जो है हम इसके ऊपर कितना कब जो है वो हम रेजिस्टेंस देना शुरू कर सकते हैं और कब नहीं। तो जॉइंट की सिचुएशन देखकर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें एप्लीकेशन ऑफ वेट जो है वो कब से शुरू करनी है। यानी मुझे शोल्डर जॉइंट पे कितनी अबडक्शन करवानी है, जब तक मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी मैं उसको हाथ नहीं लगा सकती। इन द सेम वे मुझे पता होना चाहिए कि अगर किसी के नेक की लेटरल रोटेशन नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली उसके पोस्टीरियर साइड पर जो नेक के जो मसल्स हैं वो लॉक हो गए होंगे, या उनके फाइबर्स के अंदर जो है वो टेंशन जनरेट हो गई होगी, या उसने कोई ऐसी एक्टिविटी कर ली होगी। अगर मेरा पेशेंट नोडिंग मूवमेंट नहीं कर पा रहा, तो ऑक्सीपिटल एरिया के नीचे जितने भी मसल्स हैं मुझे उनको हाथ लगा के चेक करना पड़ेगा कि कहीं इसमें तो स्टिफनेस नहीं आ गई है, क्योंकि इस मूवमेंट को कंट्रोल और कॉन्ट्रैक्शन में जो मदद करते हैं वो नेक के पोस्टीरियर मसल्स ही करते हैं। तो ये सारी जो स्टडी है वो हमारे लिए इसलिए ज़रूरी होती है। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे जो कमेंट्स में बता सकते हैं और अपना ईमेल आईडी शेयर कर सकते हैं फॉर क्वेश्चन एंड सजेशंस। और जितनी भी डिटेल्स में आप जो है मुझसे बात करना चाहें, मेरी इंस्टा की और FB आईडी जो वो कमेंट्स में मौजूद है। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।